हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सद्दाम गुड्स गुरु में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ नए टॉपिक पे और बताते हैं आज आपको परचेजिंग में कौन सी गलती नहीं करनी है। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी होम अप्लायंसेस की, वैसे ही एक और प्रोडक्ट है जो हमारे घर में यूज होती है, हम लोग उसे परचेज करने वाले हैं या परचेज जो लोग कर चुके हैं जिनकी प्लानिंग चल रही है, उस टॉपिक पे आज बात करते हैं। आज बात करते हैं हम इन्वर्टर और बैटरी की, जो हम लोग परचेज करने वाले हैं या जो लोग परचेज कर चुके हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में ना किसी ब्रांड का मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं और ना इस वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांड की निगेटिव कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूं आप सभी को परचेजिंग में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि इन्वर्टर बैटरी कौन सा आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, बैटरी जो होती है, बैटरी भी बहुत तरीके की होती है। जैसे में हम लोग जो घर में यूज करते हैं, जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि बैटरी जो हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं वो हम लोग लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं। उसके बाद एक लिथियम आयन बैटरी होती है जो हम लोग के सेलफोन में होता है, वो लिथियम आयन बैटरी होती है। वो भी लिथियम आयन भी अब हम लोग को जैसे इन्वर्टर बैटरी में जैसे यूज कर रहे हैं उसी तरीके से अब लिथियम आयन भी अब आने लगी है बहुत सारी कंपनियों का। एक बैटरी और होता है, वो होता है VRLA बैटरी। VRLA बैटरी वो सेल मेंटेन फ्री बैटरी होती है। जो VRLA होता है वो वल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज बोलते हैं। वो बैटरी जो होता है वो ऑनलाइन UPS में मैक्सिमम जगह पे यूज किया जाता है। वो बैटरी आपको जो है किसी भी बैंक में, हॉस्पिटल में, बड़े प्रोजेक्ट पे वो लगा हुआ रहता है कि उसमें जो है आपको फ्री मेंटेनेंस होता है। उसमें टाइम टू टाइम जैसे पानी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगा, वो सील्ड रहता है। वो VRLA बैटरी होता है, वो उसका यूज अलग है। वो हम लोग घर पे ऐसे भी इन्वर्टर बैटरी में यूज नहीं करते हैं, लगभग ना के बराबर करते हैं। हम लोग जो घर में बैटरी यूज करते हैं वो लेड एसिड बैटरीज होता है। और लेड एसिड बैटरीज में हम लोग जब परचेजिंग करने जाते हैं उसमें कौन सी गलतियां हो जाती हैं, UPS जो हम लोग जो इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर परचेज करने में कौन सी गलतियां हो जाती हैं, चलिए आप उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, बैटरी जो परचेज करनी है तो सबसे पहले आपको एक बात का कैलकुलेशन करना है कि जो बैटरी हम लेने जा रहे हैं, जो मेरा घर है उस घर में लोड कितना है। तो वो लोड कैसे कैलकुलेशन करेंगे, लोड कैलकुलेशन करने का भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि लोड कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। लोड कैलकुलेशन के आप उस बिहाफ में आप बैटरी परचेज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 2 रूम है, 2 रूम में 2 फैन लगे हुए हैं। आपके पास और भी मतलब एक्स्ट्रा होगा, जो आपके हॉल होंगे, किचन होंगे, XYZ कहीं पे भी आपका फैन लगा हुआ होगा। सब 5 फैन लगे हुए हैं, 6 फैन लगे हुए हैं, एक LED TV लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर घर में बहुत सारे लगे हुए रहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब अगर मेरा लाइट कट करता है, लाइट मेरा कट जाता है, तो उस टाइम में आपको कितने फैन रनिंग में रखने हैं लाइट कटने के बाद। मान लीजिए कि आपके यहाँ 5 फैन है तो 5 फैन में आपको लाइट कटने के बाद 2 ही फैन चलाने हैं। एक जो फैन होते हैं 50 वाटेज का भी होता है, 100 का भी होता है, 70 का भी होता है, 10 का भी होता है, 20 का भी होता है। वो तो आपका टाइम टू टाइम, अब तो फैन में भी स्टार रेटिंग आने लगे हैं। अब तो गवर्नमेंट का ऐसा हो गया स्टार रेटिंग अब तो फैन को देना पड़ेगा। तो हर तरीके का है, बहुत बड़ा ब्रांड है तो वो कम वाटेज का होगा, लोकल जो होगा वो ज़्यादा वाटेज का होगा। तो हम एक एवरेज पकड़ते हैं कि 50 वाटेज का आपका एक फैन लेगा। तो अगर 4 फैन है, 2 फैन मुझे लाइट कटने के बाद भी चलाना है, जो कंपलसरी उसे चलाना ही चलाना है, वो रूम में हम रहते हैं तो उस रूम को चलाना है। तो 2 फैन हो गए आपके, 100 वाट हो गए। अब LED बल्ब, मैक्सिमम घरों में LED बल्ब यूज होते हैं, तो LED बल्ब भी अब 9 वाट, 10 वाट, 12 वाट, 14 वाट ऐसे आते हैं। पहले के बल्ब जो होते थे वो 100 वाट का, 200 वाट का, 150 ऐसे रहता था। तो अब उसमें भी आपका LED बल्ब आ गए हैं। तो LED बल्ब भी आप सपोज कर लीजिए कि 10 LED बल्ब लगेंगे। 10 वाट का मेरा एक बल्ब था तो वो आपका 100 वाट हो गया। 100 वाट आपका हो गया ये फैन का, 100 वाट हो गया आपका बल्ब। LED TV है, सपोज कर रहे हैं लाइट आपका कट गया, कोई ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जो आपको TV कंटिन्यू करना है, तो TV में भी कनेक्शन इन्वर्टर बैटरी का देते हैं। तो वो भी आप मान लीजिए कोई TV आपका 40 वाट लेता है, 50 वाट लेता है, 100 वाट लेता है, हर तरीके का है। तो वो आप 100 वाट उसको भी ले चलते हैं। टोटल आपका लोड हो गया 300 वाट, जो आपको इमरजेंसी, जो आपको लाइट कटने के बाद भी इसमें आपको लाइट चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा क्या होता है, शॉप में जाते हैं, बोलते हैं कि बैटरी इन्वर्टर दे दीजिए, तो दुकानदार भी पूछता है कि बैटरी इन्वर्टर कौन सा देता है, तो जो सबसे बड़ा है आप वो दे दीजिए। शॉप
कि पर भी बेचारा परेशान हो जाता है कि कीजिएगा क्या। तो मेरे घर में रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, घर में जितने भी अप्लायंसेस है, जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले हैं सारे बता देते हैं। तो नहीं, ऐसे भी तो लाइट अगर कट हो जा रही है आपके घर में, रेफ्रिजरेटर की कूलिंग 3 से 4 घंटे रहती ही है, तो उसमें आपको इन्वर्टर का कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होता है, तो वो उसको भी ज़रूरत नहीं है उसको ऐड ऑन करने का। कूलर को भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, एसी का भी उसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इन्वर्टर बैटरी क्या है, इन्वर्टर बैटरी एक इमरजेंसी है। जो पहले गाँव में या पहले के हर लोगों जो यूज करते थे, वो छोटे से इमरजेंसी आते थे, उसमें छोटी सी बैटरी लगी रहती थी, रिचार्जेबल रहती थी, वो आपको जाता था। बस उसी को अब हम लोग बड़े डेवलप कर चुके हैं इन्वर्टर और बैटरी में। तो वो आप उस प्रोडक्ट को कैलकुलेट उसमें कीजिए जो आपको एकदम ज़रूरत है उस चीज़ का। तो जैसे मैंने बताया कि 300 वाट का आपका लोड हो गया, तो एक बैटरी आप सपोज कीजिए कि 150 एम्पियर की है, 150 एम्पियर की, 150 एम्पियर की है, तो वो आपका 150 एम्पियर है और उसको वोल्टेज में निकालना है कि ये वोल्टेज कितना है। तो 101 बैटरी जो होती है वो 12 वोल्ट की होती है, लेड एसिड बैटरी 12 वोल्ट की होती है। तो 150 एम्पियर है, तो 150 इंटू आप 12 वोल्ट कर दीजिए, वो इक्वल टू वो आपका वोल्टेज में आ जाएगा। तो ये आपका जो है 1800 वोल्टेज हो जाएगा। 1800 वोल्टेज हो गया। अब 1800 में ये क्या होता है कि बैटरी भी 3-4 प्रकार के होते हैं। C1 कैटेगरी के होते हैं, C20 होती है, C10 होता है, C25 होता है। जो हम लोग मैक्सिमम घर में परचेज करते हैं वो आप बैटरी C20 रेटिंग की परचेज करते हैं। C20 है, लिथियम आयन है, C1 की कैटेगरी की है। और जो सोलर बैटरी होती हैं, सोलर बैटरी आपका C10 कैटेगरी में आता है। अब ये बताएंगे इस पे हम कैसे कैसे उसको डिफाइन करेंगे C1, C10 और C20 के बारे में, तब इसको वीडियो को हम आगे करते हैं। तो आप उस पे क्या है, C20 की है तो वो उसमें आपको 80% डिस्चार्ज होती है बैटरी, 20% वो बैटरी बैकअप अपने पास रखती है, तो 80% वो आपका हो गया। तो यानी 1800 वाटेज था, 1800 वाटेज से 20% आप उसको हटा दीजिए, तो 1340 वाटेज के अप्रॉक्स में या ऐसे 1400 कुछ समथिंग आएंगे, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं उसमें। तो उसमें करने के बाद आपका जो लोड आया था, 300 वाट आया था, 400 वाट जो भी आया था, उसको आप डिवाइड कर लीजिए, आपका जो वोल्टेज आया है। तो वो वाट से जो डिवाइड करने के बाद आया, लोड को डिवाइड किए जो बैटरी का वोल्टेज आया, तो जितना आया वो आपका आवर बैकअप हुआ बैटरी का। सपोज कीजिए कि जैसे 1500 वाटेज बैटरी का आया 20% डिस्काउंट करने के बाद, और 300 वाट का आप दे रहे हैं तो 5 घंटे का बैकअप आया। आप लोड बढ़ा देते हैं तो बैकअप कम हो जाएगा। तो इस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका घर का लोड ज़्यादा है तो आप बैटरी बड़ा परचेज करें, फिर हाइयर एम्पियर का लें, 150 नहीं लेके 180 ले, 200 ले, 300 ले, 250। अब तो 300 एम्पियर तक की बैटरी आने लगी है मार्केट में, 100 एम्पियर से शुरू होती है, 300 एम्पियर तक की होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। सारी और भी बातें हैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।